नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिनाथ द्विवेदी। मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डेमोक्रेसी के मीनिंग, डेफिनेशंस और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम सभी लोग अपने लाइफ में एक ना एक बार कभी ना कभी वोट डालने ज़रूर जाते हैं, या अगर आपने कभी वोट नहीं डाला है तो ज़रूर कभी ना कभी आप वोट डालने के बारे में सोचेंगे। अब बात आती है कि हम वोट क्यों करते हैं। तो दोस्तों, हम हर एक इलेक्शन में अपने पसंद के कैंडिडेट्स को वोट डालते हैं इस उम्मीद में कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और लोकल गवर्नमेंट में उठाएगा और हमारे हक के लिए लड़ेगा। दोस्तों, इसी वोट करने की पावर को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि इसी पावर से हम अपने पसंद का कैंडिडेट चुनते हैं और ये वोट डालने का राइट ही हम सभी को मिलाकर कलेक्टिवली एज अ होल कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी सुप्रीम पावर है, जिसके ऊपर किसी की भी पावर नहीं होती। अगर हम एज ए होल नेशन यूनिफाई हो जाएं और कुछ ठान लें तो दोस्तों, किसी की पावर या कोई भी पावर हमारे इस यूनिटी के सामने काम नहीं करेगी। वी आर सुप्रीम। इसी वोट डालने की पावर को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। दोस्तों, डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड्स डेमोस और क्रेटोस से डेराइव किया गया है। डेमोस का मीनिंग होता है द पीपल और क्रेटोस का मीनिंग होता है पावर या स्ट्रेंथ। तो डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब हो जाता है पावर ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में सुप्रीम पावर लोगों के हाथ में होता है और डेमोक्रेसी डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी पर बेस्ड होती है। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में सोवरेनिटी के बारे में डिटेल में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख लीजिए। कुल मिलाकर डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सभी सिटीजन्स अपने ऊपर रूल करते हैं। दोस्तों, इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम कहते हैं कि सभी सिटीजन्स अपने ऊपर रूल करते हैं, इसका मतलब किसी एक इंडिविजुअल से नहीं होता है। इसमें हम कलेक्टिवली एक स्टेट के सभी सिटीजन्स की बात कर रहे होते हैं, यानी मेजॉरिटी ऑफ पीपल का रूल। अब आइए जान लेते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के बारे में। दोस्तों, हेरोडोटस का मानना था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एज ए होल कम्युनिटी के मेंबर्स में रूलिंग पावर ऑफ द स्टेट वेस्टेड होती है, यानी कलेक्टिवली कम्युनिटी के मेंबर्स खुद रूल करते हैं। स्टेट यानी राज्य पर खुद रूल करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कहना था कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की गवर्नमेंट होती है। प्रोफेसर सीले का कहना था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सबका अपना हिस्सा होता है। अब आइए जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी में मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है। हमारे भारत देश में देखें तो कई मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, एसपी यानी समाजवादी पार्टी, आप यानी आम आदमी पार्टी, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जनता दल सेक्युलर, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम, एआईएडीएमके, वाईएसआरसीपी, बिजू जनता दल एक्सेट्रा। दोस्तों, मतलब डेमोक्रेसी में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। इंडिया के केस में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। अगर हम अपने नेबर चाइना को देखें तो वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है और वही रूल भी करती है, सीसीपी यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। दोस्तों, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं होती है। चाइना में डेमोक्रेसी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर वो अपने आप को खुद कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने पार्टी में ही डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाते हैं। और चाइना में ना ही कोई खास फ्रीडम ऑफ प्रेस है। साथ ही चाइना के मास मीडिया में और सोशल मीडिया में हैवी सेंसरशिप होती है। चाइना हमेशा अपने सिटीजन्स के ऊपर कड़ी नज़र रखता है सर्वेलेंस के ज़रिए।
चाइना डेमोक्रेसी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों डेमोक्रेसी में मोर देन वन पार्टी एग्जिस्ट करती है और दोस्तों सिटीजन्स के द्वारा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पर गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में 18 साल के ऊपर के एडल्ट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और उन रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अपनी मेजॉरिटी सिक्योर करने वाली पार्टी को पावर में लाते हैं। साथ ही डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होती है दोस्तों। प्रेस का मतलब है न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ टीवी चैनल्स, पत्रकारिता, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा। इन न्यूज़ चैनल्स का काम होता है गवर्नमेंट से कड़े सवाल पूछना और उनके द्वारा जारी किए गए कई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाना, ताकि हमें नए लॉज या कानूनों के बारे में जानकारी मिल सके और लोगों के प्रॉब्लम्स को न्यूज़ चैनल्स पर दिखाना, ताकि सरकार की आंख खुल सके और वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई कदम उठाए। प्रेस हमारे और गवर्नमेंट के बीच एक माध्यम का भी काम करता है। तो दोस्तों डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ प्रेस होती है। डेमोक्रेसी में लोग राइट्स एंड लिबर्टीज़ को एंजॉय करते हैं और डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का रूल होता है, लेकिन माइनॉरिटी के राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है। यानी आज आप देख सकते हैं कि हमारे देश में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी इस समय पावर में है। इस पार्टी को 2019 के जनरल इलेक्शंस में मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स ने वोट किया था और इस पार्टी को सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए पावर में लाया था। मगर बीजेपी के हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी होने पर भी माइनॉरिटीज़ के राइट्स एंड लिबर्टीज़ को रिस्पेक्ट दी जाती है। दोस्तों डेमोक्रेसी 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में गवर्नेंस के प्रोसेस में लोगों की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है, यानी कि लोग अपनी सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। मतलब सिटीजन्स बहुत बड़ी मास मीटिंग को ऑर्गेनाइज करके लॉज को खुद बनाते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम स्विट्ज़रलैंड में यूज़ होता है। दोस्तों डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 डिवाइसेस होते हैं: इनिशिएटिव, रेफरेंडम, रिकॉल और प्लेबिसाइट। इनिशिएटिव डायरेक्ट डेमोक्रेसी का वो डिवाइस है जिसमें लोग लॉज को बनाने के लिए इनिशिएट करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लोग लॉज को बनाने के लिए एक पहल करते हैं। रेफरेंडम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक ऐसा डिवाइस है जिसमें स्टेट के द्वारा बनाए गए लॉज सिटीजन्स के अप्रूवल के लिए रेफर किए जाते हैं, जिसमें सिटीजन्स वोट डालकर उन लॉज को अप्रूवल देते हैं। रिकॉल डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक ऐसा डिवाइस है जिसमें अगर मेजॉरिटी चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉल बैक कर सकती है। प्लेबिसाइट डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक ऐसा डिवाइस है जिसमें सिटीजन्स किसी एक ऐसे इशू पर जो कि पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट होती है उस पर वोट के माध्यम से अपना व्यू या ओपिनियन देते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में। दोस्तों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा रूल करते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो लोग खुद लॉज को बनाने में और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने व्यूज़ एंड ओपिनियन से खुद ही राज करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके पावर मिलाते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव्स लॉज को बनाने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट या लोकल गवर्नमेंट में पहल करते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लॉज को बनाने के लिए सिटीजन्स खुद अपनी इच्छा एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर डेलीगेट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव लॉ मेकर्स होते हैं। आसान भाषा में कहें तो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। वो पावर को एक्सरसाइज करते हैं और लॉज को बनाते हैं। दोस्तों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। दोस्तों पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सिटीजन्स लेजिस्लेचर को इलेक्ट करते हैं और फिर मेजॉरिटी सिक्योर करने वाली पार्टी एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और साथ ही यूनियन एग्जीक्यूटिव भी होता है और गवर्नमेंट के कैबिनेट और काउंसिल की पोर्टफोलियोज भी वही डिसाइड करता है।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में सिर्फ प्रेसिडेंट अकेले ही हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों होता है और अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करता है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में सिटीजन्स एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को सेपरेटली इलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें एग्जीक्यूटिव अपने सारे पॉलिसीज़ और एक्शंस को लेकर लेजिस्लेचर यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ और पीरियडिकली इलेक्शंस कंडक्ट करवाना हमारे इंडियन पॉलिटी के कुछ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर के मैनिफेस्टेशंस हैं। हमारे प्रियम्बल में भी डेमोक्रेटिक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है जिसमें न केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब किया गया है बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी ब्रॉडर सेंस में एम्ब्रेस किया गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, जहां पर सभी लोग खुद लॉज को बनाने के लिए इनिशिएट कर सकें और लॉज को अप्रूव करने के लिए रेफरेंडम कराया जा सके। साथ ही किसी भी समय जब लोग अपनी गवर्नमेंट से खुश ना हो तो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉल कर लें और जब चाहें तब प्लेबिसाइड के जरिए किसी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के इशू पर अपना व्यू दें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा इंडिया बहुत बड़ा है और यहाँ की पॉपुलेशन अब चाइना से अधिक हो चुकी है और हम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं विथ 1.43 बिलियन पॉपुलेशन। 1.43 बिलियन पीपल की पॉपुलेशन। अब यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे फिजिबल होगी? साथ ही लोगों को इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस भी नहीं होती है और हमारा देश बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, तो लोग कैसे इतने जागरूक होंगे? दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी फिजिबल नहीं है, लेकिन इंडिया में ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि ग्राम सभा को और स्ट्रेंथन करने से एंड पॉलिटिकल पार्टीज और ब्यूरोक्रेसी का लोगों के प्रति और उत्तरदायी बनाने से और वर्क प्लेस पर डिसीजन मेकिंग में वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी फिजिबल है। दोस्तों, अब आइए बात कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कब कब कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में इस्टेब्लिश हुई। दोस्तों, इंग्लैंड में 17वीं सेंचुरी में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑफिशियली इस्टेब्लिश हुई और वहीं फ्रांस और इटली में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी 1830 और 1948 एडी में इस्टेब्लिश हुई रेस्पेक्टिवली। जर्मनी में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वीमर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस्टेब्लिश हुई। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की नींव मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में रखी गई। आज इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम जापान, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया एंड बेल्जियम में देखी जा सकती है। अब आइए डेमोक्रेसी को एक आदर्श के रूप में हम जान लेते हैं। दोस्तों, लिबर्टी, इक्वेलिटी और जस्टिस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में प्रिवेल करती है, यानी जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ समानता, न्याय और स्वाधीनता भी होती है। दोस्तों, डेमोक्रेसी तार्किक सोच को बढ़ावा देता है। डेमोक्रेसी में डिबेट्स, डिस्कशन के माध्यम से किसी डिसीजन को लिया जाता है। डेमोक्रेसी एक इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में कारगर होती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो डेमोक्रेसी के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे आने वाली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।